हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विथ मी। तो जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किया है, आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सारा वीडियोस देख लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो जो अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए और जो पहली बार देखेंगे वो भी मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। बस इतना ही कहूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि मेरे घाव होने के बाद एक अंकल आए थे जो कि पॉलिटिशियन है, थोड़ा बड़े ही है वो अंकल। और बड़ा कुटी में आए थे रोड्स देखने के लिए, वहाँ का सब मतलब कि सब कुछ कैसे है हाल चाल देखने के लिए आए थे। तो वहीं पे मेरी दादी ने उनको बुलाया था और मुझे देखने के लिए। तो उसके बाद मुझे देखने के बाद आपको मैंने कहा था कि मेरी मम्मी को दूधे की एक लॉज है, वहाँ पे मीटिंग्स होती है, तो वहाँ पे बुलाया था। और उसके बाद मेरी मम्मी गई थी वहाँ पे, गांव के कुछ लोग को लेके गए थे, थोड़ा सा मतलब कि जो गांव के मेन लोग होते हैं ना, जो समाज के होते हैं, उन लोगों को लेके गए थे वहाँ से। शायद बड़ा कुटी से पता नहीं कितने जन गए थे एक गाड़ी में। और फिर मम्मी को वहाँ पे बुलाया और सब लोग गए थे। तो उसके बाद वहाँ पे पता नहीं सुबह के शायद कितने बजे थे होंगे, और उन्होंने बोला कि कल जिसको मैंने वहाँ पे देखा था, जो बच्ची थी जो बीमार थी, उसकी कौन आया है, ऐसे करके पूछा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों ने कहा कि उसकी मदर आई है, तो उनको बुलाने के लिए कहा। तो मम्मी आके गई उनके पास। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट करने ले जाना होगा तो आप लोग कैसे ले जाओगे। तो मम्मी ने बोला कि पता नहीं, ये तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने मम्मी को फिर बोला कि आप लोग, मैं आपको पैसा दूँगा, आप जितनी जल्दी हो सके उसको ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओ, ठीक है। तो फिर उन्होंने मम्मी के सामने मम्मी को कैश 2.5 लाख रुपए दिया और कहा कि आगे ज़रूरत होगी तो बता देना। तो मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मतलब कि कोई इंसान, बाहर वाला इंसान आके इतना मदद कर रहा है, इतना मतलब कि लग रहा है कि अब मेरे बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद छोड़ने के बाद कोई आके बोल रहा है कि इतना रुपए दूंगा और आप जाके इसका ट्रीटमेंट कराओ। तो मतलब मम्मी भी अब सोच में पड़ गई कि क्या बोले, क्या नहीं बोले, उनके लिए कैसे शब्द निकाले कि उनको कैसे धन्यवाद करे, ठीक है। तो वही था। फिर मम्मी को बोला कि जहाँ ले जाना है अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करो और जितना जल्दी हो सके तो फ़्लाइट में ले जाओ, ठीक है, ऐसा बोला। तो मम्मी को फिर बोला कि यही करने के लिए, और मम्मी वापस आ गई पैसे लेके, ठीक है। तो मेरे गांव में जो लोग थे उन लोगों का मतलब कि सारा नज़र पैसे पे ही था, ठीक है। और फिर बाद में जाके क्या हुआ कि जब मेरी मम्मी घर आई तो वो पैसे मम्मी लेके तो नहीं आई, वो पैसे वहाँ हमारे चाची के घर में ही रखे थे, पानी घटा में ही चाची का घर है, वहीं पे रखे थे। तो घर जाने के बाद पूरा एक गांव का पूरा लोग इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद बोलने लगे कि हमें भी पैसा मिलना चाहिए, हमने भी तुम लोगों का मतलब मदद किया। ऐसे ही वहाँ पे जो बड़ा कुटी में वो आए थे, उनको बोला कि वहाँ जाके आप तुम्हारी बेटी को देखने के लिए बोला। फिर हमने, होता है ना थोड़ा सा बातें को नहीं होता है घुमा फिरा के इधर उधर बनाते हैं ना, जैसे कि हाँ मैंने ही सब कुछ किया है, तो होना चाहिए, इस टाइप का नहीं होता। तो वैसे ही था। तो उन लोगों ने पैसे मांगे, लेकिन मम्मी ने पैसे तो दिए नहीं। और हाँ होता है ना, पैसे भी ठीक है, अगर उन लोगों ने थोड़ा मदद किया तो बोल सकते हैं कि अब हमने भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा किया है तो हमें भी देखना, लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए तब थोड़ा सा देखना। इस टाइप का होता ना बोलने का तरीका, ऐसा नहीं था। लेकिन पूरा इकट्ठा हो गया पैसे मांगने के लिए हमारे घर पे। मैं बाहर रूम पे लेटी थी, ठीक है। और तो मम्मी भी बहुत रोई थी, ठीक है। और फिर मम्मी ने पैसे तो दिए नहीं, जैसे तैसे सुबह हो गया। सुबह होने के बाद नेक्स्ट पता नहीं वेडनेसडे थर्सडे का डे होगा शायद, मुझे उसके 1-2 दिन बाद मुझे लेके गए थे। तो फिर क्या था कि जैसे आपको मैंने बताया कि बड़ा कुटी में रोड्स वगैरह अच्छी नहीं थे, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो मुझे वहाँ से पानी घाटा तक लाने के लिए स्ट्रेचर में लेके आना था, ठीक है। और स्ट्रेचर में उठाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 4 भी नहीं, अगर एक इंसान थकता है तो दूसरा भी थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, उठा के इतना पहाड़ इलाके से उठा के स्ट्रेचर में लेके आना कोई आसान बात नहीं था। तो
मुझे वहाँ से बड़ाकुटी से पानी घाटा लाने में किसी ने मदद नहीं किया, किसी भी नहीं, कोई नहीं आया मुझे लेके आने के लिए। बोला कि इन्होंने हमें हेल्प नहीं किया तो इसको उठाने के लिए कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहा ऐसा हुआ, मुझे उठाने के लिए कोई भी नहीं आया गांव से, बस मेरे बड़े ताऊजी थे, मेरे छोटे चाचू थे और मेरे पापा, और वहीं के हमारे एक नेबर थे पास के, तो वो थे एक अंकल। 4 लोगों ने मिलके मुझे वहाँ बड़ाकुटी से पानी घाटा लेके आए। और मतलब गांव का तो सोच ही कुछ अलग था। जो लोग पैसे मांगने के लिए आए थे, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो तो ये भी बोल रहे थे कि ये ठीक ही नहीं होगी तो किसके लिए पैसे खर्च करके क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कि हम लोग को थोड़ा पैसे दे दो और अपने घर में थोड़ा सा नीड पूरा करो, जो ज़रूरत है वही बोला, ठीक है। इसके ऊपर पैसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ठीक तो होगी नहीं, क्योंकि इतने कीड़े पड़ गए ये कि इतना कीड़ा पड़ने के बाद कोई इंसान ठीक कैसे हो सकता है, ऐसा सोचता। तो कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी का भी ये कहना था कि जिसके लिए पैसे दिए हैं उसको खर्च करना पड़ेगा, उसको एक बार ट्रीटमेंट करना ही है, चाहे ठीक हो या ना हो। बाद में जाके अगर वो लोग पूछेंगे कि इसको ट्रीटमेंट किया कि नहीं बाद में, तो कहीं ना कहीं से पता ही चल जाएगा ना। तो यही था। और फिर उसके बाद हम गए थे हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल यहाँ पे हम NJP गए थे, ठीक है। तब सबसे पहले NJP में हमारे ट्रेन NJP से था। और वहाँ पे क्या था कि मैं पापा और मम्मी गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या था, मुझे जब वैन से निकाल रहे थे अंदर से बाहर ट्रेन मतलब स्टेशन के अंदर ले जाने के लिए, पापा ने मुझे उठाया था, मेरे ऊपर पूरा चादर लपेटे हुए थे। तो जब पापा मुझे उठाए थे तो पापा का शर्ट में और वो चादर में एकदम पूरा का पूरा खून ही खून था, एकदम ब्लीडिंग होने के कारण, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण। और जब वहाँ NJP से ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे तब भी मेरा इतना खून नीचे गिर रहा था। तो ऐसे करके इतना मतलब कि कैसे प्रॉब्लम्स फेस करके मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाया। और फिर हॉस्पिटल में गए हम। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मुझे इमरजेंसी रूम में डाला। फिर इमरजेंसी रूम में डालने के बाद डॉक्टर्स आने के बाद फिर अब मेरा तो पूरा यूरिन फ्लो होता रहता था। तो वहाँ के नर्स ने बोला मम्मी को कि आपको नहीं, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमारे साथ एक अंकल भी गए थे, अंकल जो कि पानीघाटा से थे। मैं, मम्मी, पापा और अंकल गए थे। एक अंकल जो कि उनको थोड़ा सा आइडिया था, क्योंकि उनका भी वहाँ पे आना जाना लगा रहता था, इसीलिए वो पहले ही गए हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने नर्स ने बोला कि इसको कैथेटर लगाना है और आप उसको वहाँ बाहर जाके आप कैथेटर लेके आइए, ठीक है। लेकिन अब मम्मी को पता ही नहीं कि कैथेटर होता क्या है, कभी देखा ही नहीं है। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या होता है ये, तो उन्होंने बोला कि फिर यहाँ आपको वहाँ पे मेडिकल शॉप में जाना है, वहाँ पे कैथेटर मिलता है, आप कैथेटर लेके आइए, क्योंकि इसका ये यूरिन का जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा हमें ठीक करना है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही इसका यूरिन निकलता रहा तो हमें प्रॉब्लम होगी, ऐसे बोला। तो फिर इसको भी प्रॉब्लम होगा, गंदगी होगी, ऐसे बोलने के बाद फिर मम्मी चली गई और पापा मस्त बाहर सोए थे, ठीक है। और मेरे पापा क्या है ना कि थोड़ा सा उनको ऐसे ही है, गांव इलाके में क्या होता है, रात को जल्दी खाना, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, इस टाइप का होता था। तो पापा भी थोड़ा सा थके हुए थे। और फिर मम्मी वहाँ पे गई, कैथेटर लेने के आने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर एक एक करके मुझे आके चेक कर रहे थे, मेरा कैथेटर चेंज किया, एक एक करके आके चेक कर रहे थे, मेरा घाव पूरा साफ़ कर दिया, वहाँ पे बैंडेज वगैरह लगा दिया। फिर एक एक करके रात भर में एक एक करके डॉक्टर आके चेक करने लगे। फिर मुझे चेक करने के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे रूम में लेके चले गए सुबह ना, रात को पता नहीं कितने बजे तरफ। तो इतना था। तो अभी के लिए मैं इतना बताऊंगी। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि आपको कि मैं मेरा कैसे वहाँ पे एडमिट हुआ और कैसे ऑपरेशन हुआ घाव का, कैसे मेरा पैर भी कटने वाला था थोड़ा सा, तो वो कैसे हुआ, कैसे वो पैर नहीं कटा, मैं आपको ये सब कंप्लीट बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे वीडियो को कंप्लीट देखिए और जितना हो सके शेयर करिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कोई भी ऐसे मेरे जैसा प्रॉब्लम से जिनको भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे आप DM कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स में हार नहीं मानना है। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।